एक दो दिन में इंडिगो की करीब 600 फ्लाइट कैंसिल हो गई है और एयरपोर्ट पे हजारों पैसेंजर ऐसे ही वेट कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि पैसेंजर वेट क्यों कर रहे थे, उन्होंने दूसरी फ्लाइट क्यों नहीं ले ली या दूसरी एयरलाइंस पे क्यों नहीं शिफ्ट हुए अगर उनको इतना ही कहीं जाने की इमरजेंसी थी। तो सिंपल है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। और यहीं से चालू होता है आज का सबसे डेंजरस गेम, मोनोपोली। दोस्तों, मोनोपोली का मतलब होता है कुछ ही कंपनी पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेती है। तो कस्टमर खत्म, कंपटीशन खत्म, कस्टमर मजबूर और कंपनी राजा बन जाती है। पहले इंडिया में हर सेक्टर में मल्टीपल ऑप्शन हुआ करते थे। एयरलाइंस, टेलीकॉम्स एंड इंटरनेट इंडस्ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 10-15 सालों में छोटी कंपनी बंद होती गई और आज मार्केट कुछ ही कंपनी के हाथों में चली गई है। और इसमें किसी पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, इसमें आम आदमी की गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटी कंपनी को बढ़ावा नहीं दिया। आज आप एयरलाइंस के एग्जांपल ले लो। पहले जेट, किंगफिशर, गो एयर, एयर डेक्कन, इतनी सारी कंपनीज हुआ करती थी एविएशन इंडस्ट्री में। लेकिन आज बड़ी बड़ी सिर्फ एक ही दो कंपनी बच गई है, मोटा मोटा एक ही दो कंपनी बच गई हैं जिन्होंने पूरे मार्केट पे कब्जा कर रखा है। और उसी का ही रिजल्ट था पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे न्यूज में। और जब इंडिगो की करीब 600 फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो पैसेंजर गुस्से में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पैसेंजर के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और अगर रियल कंपटीशन होता तो लोग तुरंत इतना वेट ना करना पड़ता और तुरंत दूसरी फ्लाइट्स बुक करके अपना अपना काम करने जा सकते थे। मैंने देखा वहाँ पे एक आदमी था जो बोल रहा था कि मेरी वाइफ का डिलीवरी है और वो फ्लाइट की वजह से नहीं जा पाया। तो एक आदमी था जो चेन्नई जा रहा था, जिसका पेपर था, उसका पेपर छूट गया। ऐसे केस में क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। लेकिन मोनोपोली में सिर्फ कस्टमर के पास मजबूरी होती है। तो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री आप देख लो। पहले हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितने सारे ऑप्शन हुआ करते थे और उस टाइम रिचार्ज का रेट कितना कम हुआ करता था। और आज देख लो, पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में करीब 10 से 12 कंपनियां थी और पहले 10 का रिचार्ज हुआ करता था और इनकमिंग बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। और आज देख लो कि अगर आप रिचार्ज ना कराओ तो एक हफ्ते में ही आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है और आप कॉल तो कर ही नहीं सकते बिना 200 रुपए के रिचार्ज के। तो आज क्या है, करीब 2 या 3 कंपनियां पूरा मार्केट कब्जा करके बैठी हैं और पूरा मार्केट पे काम कर रही है। और रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि आजकल अगर रिक्शा वाला भी अगर रिचार्ज कराने जाए तो पहले वो ये सोचेगा कि 200 रुपए का रिचार्ज करूँ या फिर घर का राशन लेके आऊँ ताकि हम लोग खाना खा सके। और ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कभी कभी हमें भी परेशान करती है जब हम रिचार्ज कराने जाते हैं। और जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं तो कंपनी हमारे मजबूरी का फायदा उठाती है। और इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अगर कंपटीशन कम रहेगी, कंपनियां कम रहेंगी, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो कंपटीशन कम रहेगी तो नए स्टार्टअप्स भी बहुत कम रहेंगे और स्टार्टअप्स कम रहेंगी तो नौकरियां कम रहेंगी। और यहीं से आता है सबसे बड़ा इशू, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। आज लोग इंडिया में ग्रेजुएशन है, स्किल्ड हैं, लेकिन अगर 2-3 कंपनी ही मार्केट में रहेगी तो इतने कम मार्केट में सभी यूथ का काम कैसे चल पाएगा, उनकी नौकरी कैसे लग पाएगी? यही सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये सारी चीज थी मोनोपोली के बारे में। और मोनोपोली बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर किसी एक इंडस्ट्री में एक कंपनी के हाथ में पूरा भारत और बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, कंपनी अपनी चलाने लगती है। नया स्टार्टअप्स है उसे सपोर्ट करते हैं तो मोनोपोली कभी आ ही नहीं पाएगी।